दोस्तों एक महिला अचानक से लापता हो जाती है। जब वो लापता होती है तो उसके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब परेशान हो जाते हैं। उस महिला को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचता है। पुलिस प्रशासन जब इस मामले को काफी गंभीरता से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो एक महिला घर के भीतर जाती हुई जरूर दिखती है, लेकिन उस घर से बाहर नहीं आती है। हालांकि पुलिस ने उस घर की एक एक कोने कोने की तलाशी ली, फिर भी महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस ने उस महिला के पति से जब सख्ती से पूछताछ करने की जब कोशिश किया, तब उस महिला के पति जो है पुलिस को सीधा अपने घर लेके जाता है, घर के बाथरूम में ले जाता है पुलिस को, और वहां ले जाकर के कहता है कि साहब यहाँ पर आई थी, और यहां से वो सीधा किचन की तरफ जाता है और फिर किचन में पुलिस को लेके जाता है, और किचन में एक बड़ा सा कुकर रखा होता है। कहता है कि साहब इसके रास्ते से वो बाहर चली गई। पुलिस को जब इस तरह की बातें व्यक्ति बताता है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे इस आदमी का जो दिमाग खराब हो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दरअसल 6-7 दिनों से लापता अपनी पत्नियों को लेकर के हो सकता है परेशान हो गया है। पुलिस फिर बार बार पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। पुलिस को फिर से उस व्यक्ति ने वही बात दोहराया। पहले बाथरूम में लेके गया, फिर कुकर दिखाया, किचन में लेके गया और कहा कि इस कुकर के रास्ते से वो बाहर चली गई है। पुलिस जब उसके बात पे थोड़ा सा आश्चर्य कर ही रहा था कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, बोल क्या रहा है, तभी उस व्यक्ति के मुंह से निकल जाता है कि 72 घंटे तक हम अपनी पत्नी को इस कुकर के अंदर पकाया है। अब दरअसल पुलिस उस कुकर के रहस्य को जानने में लग जाता है। हालांकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होते, लेकिन एक कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति इतना निर्दयी इस दौर में कैसे हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टेज पर तक। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना होता है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का एक थाना पड़ता है मीरगेट, और मीरगेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी पड़ती है न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी करके। दरअसल वहां के रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम पी वेंकटा माधवी होता है। उसका उम्र करीब 35-36 साल के आसपास बताई जाती है। इस महिला का मायके जो होता है वो नंद शुभम्मा करके, उसकी मां का नाम होता है शुभम्मा। अपनी बेटी से बात करती है, यानी पी माधवी से बात करते हैं। 16 जनवरी 2025 को सुबह दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद आराम से, इत्मीनान से दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि बेटी परेशान है, बेटी घबराई हुई है। उसके बाद दोनों का फोन कटता है। दोपहर का समय होता है। मां ने फिर से एक बार दोपहर में फोन लगाया। इस बार उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मां को लगा कि हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज होगा, इसलिए नंबर बंद हो गया। 2-3 घंटे बीत गया। मां ने अपनी बेटी को शाम में फिर से फोन लगा दिया। फोन लगाया तो फिर फोन लग नहीं रहा था। इस तरीके से कर कई घंटे बीत चुके थे। बातचीत जब दोनों में नहीं होती तो मां ने यानी पति से कहा कि देखो बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिरकार ऐसा तो कभी हुआ नहीं था इससे पहले, उससे तो हमेशा बातचीत होती थी। एक बार में तो कई बार बात करते थे, क्या किया जाए। तो उसके पिता कहते हैं कि त्योहार फेस्टिवल का समय है, तो हो सकता है फेस्टिवल में कहीं ना कहीं व्यस्त हो गई होगी, तुम बार बार परेशान क्यों कर रहे हो फोन करके, उसके फोन का इंतजार करो। यानी 16 जनवरी का रात बीत जाता है। 17 जनवरी की जब सुबह आती है तो माँ ने बेटी को फिर से फोन किया। नंबर स्विच ऑफ था। दोपहर शाम सब, मतलब उसने दामाद को जब फोन किया तो दामाद ने कहा कि हाँ यही थी, लेकिन वो नाराज हो गई, नाराज होकर के चली गई। हो सकता है कि गुस्से में उसने अपना फोन ऑफ कर लिया। बस इतनी सी बात मां ने सुना। मां को थोड़ा घबराहट सी होने लगी, थोड़ा परेशान होने लगी कि आखिरकार बेटी इससे पहले कभी ऐसा तो की नहीं थी। भले वो अपने हस्बैंड से नाराज हो तो हो, माँ बाप से कभी नाराज नहीं हुई। इसलिए अब क्या जाए। तो उस महिला ने यानी शुभम्मा ने अपने पति को लगातार बताना शुरू किया कि हमें अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहिए, देखना चाहिए आखिर बेटी है कहाँ, किस हाल में है, वो ठीक है या कैसे ही है। इसलिए उसके ससुराल चलते हैं, उसके पति से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद इस बात को समझने के प्रयास करते हैं आखिरकार दोनों के बीच हुआ क्या। तो 18 जनवरी 2025 को पति और पत्नी अपनी बेटी से मिलने के लिए, उसके हाल जानने के लिए, कहाँ है किस हाल में, ये पता करने की कोशिश करते हैं। बेटी के ससुराल जाते हैं और बेटी के पति से बात करते हैं, यानी दामाद से बात करते हैं। तो दामाद बताता है जो पोंगल एक पर्व होता है जिसको यहाँ पर जैसे मकर संक्रांति होता है, साउथ में पोंगल के रूप में मनाया जाता है और कई दिनों तक ये पोंगल का त्योहार चलता है। लोग अपनों के बीच में ये त्योहार को काफी खुशी से मनाते हैं। दामाद से ऐसी स्थिति में पूछा जाता है, गुरुमूर्ति नाम होता है दामाद का। गुरुमूर्ति बताता है कि पत्नी जिद कर रही थी उसको मायके जाना है। दरअसल बच्चे अपने बुआ के घर पे है, 2 बच्चे हैं, दोनों बुआ के घर पे है। वो अकेला पड़ जाएगा, वो नहीं चाह रहा था कि पत्नी मायके जाए और वो यहाँ पर अकेला रह जाए, इसलिए वो रोका। तो नाराज हो गई, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो वो घर छोड़ करके चली गई। तो उससे मतलब ऐसे उसका कहना था कि हमें लगा कि वो घर शाम तक लौट के चली आएगी। तो हर जगह खोजने की, ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदार में पता करने की कोशिश की। तो आखिरकार करे तो कहते जब माँ बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुनी तो वो भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जहां जहां उस महिला की संपर्क होता है, जिसका नाम माधवी होता है, माधवी के बारे में जहां जहां लोगों से उठना बैठना, जो भी लोग जानकार थे, सबसे बातचीत की जाती है, सबसे पूछा जाता है, लेकिन माधवी का कहीं कुछ अता पता नहीं
चलता है। आखिरकार नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी मिरगेट के पुलिस स्टेशन में माता पिता और अपने दामाद को लेकर के पहुंचते, कहते हैं कि हमारी बेटी जिसकी उम्र 35-36 साल है, जिसकी अचानक से लापता होती है, 16 जनवरी 2025 से गायब है, अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं। और 18 जनवरी को जब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई तो पुलिस ने तो एफआईआर दायर कर ली, रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में हर मामले की तरह गंभीरता से इसको नहीं लिया। लेकिन उसके पति गुरुमूर्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तब गुरुमूर्ति ने बताया कि वो इंडियन आर्मी में वो 17 साल की सेवा दी है। इंडियन आर्मी की अलग अलग जगहों पर उसने तैनात रहा है, देश का सेवा करने का उसके अंदर जज्बा था। साल 2020 में नायब सूबेदार के पद से वो रिटायर होता है। हालांकि उसका मूल जिला जो रहने वाला होता है वो कासम जिला करके होता है, वहां के रहने वाले, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी नौकरी लगती है डीआरडीओ के भीतर। ये काफी अच्छा डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, इसमें सुरक्षा की डीआरडीओ के अंदर नौकरी लगती है हैदराबाद के भीतर। वहीं पे नौकरी कर रहा था। इससे जो पूछा जाता है, जो कहानी सास ससुर को जो कहानी बताया था वही कहानी वो पुलिस को बताता है कि पोंगल मनाने के लिए पत्नी जिद कर रही थी कि मुझे मायके जाना है, बच्चे अपने बुआ के घर गए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अकेला पड़ जाते और हमने अपनी पत्नी को जाने से मना किया तो गुस्सा होकर के, नाराज होकर के घर छोड़ दी, न मायके गई न मेरे पास आई, कहाँ गई हमें कुछ नहीं पता। अब 18 जनवरी को ये पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक दिन बीत रहे थे धीरे धीरे करके। उस महिला को हर जगह ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। 22 जनवरी 2025 को जब गुरुमूर्ति से फिर से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी से आखिरी बात क्या हुई थी, तो जो पहले दिन जो बताया था वो दूसरे दिन कुछ और बताया, तीसरे दिन कुछ और बताया। दरअसल डीआरडीओ डिपार्टमेंट के अंदर था, काफी महत्वपूर्ण विभाग है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों की जांच पड़ताल भी हो जाती है, इसलिए पुलिस उससे उतनी सख्त तरीके से बातचीत नहीं कर रही थी जितने शुरुआत में उसको करना चाहिए। वैसे वो इंडियन आर्मी के भीतर नायब सूबेदार के पद से रिटायर हो चुका है, इसीलिए पुलिस उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा था, बड़ी शालीनता से बात कर रही थी। जब वो अलग अलग बयान बदल रहा था तो कुछ पुलिस के अधिकारियों तक कुछ बात जब पहुंचती है तो पुलिस सख्ती से पेश आती है। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो पुलिस के सामने ज्यादा देर तक वो रिटायर्ड अधिकारी जो होता है वो टिक नहीं पाता। अब वो पत्नी के मामले में सीधा पुलिस को लेकर के वो घर पहुंचता है। दरअसल पुलिस जो है उसके घर के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उस सीसीटीवी कैमरे को जो खंगालने की कोशिश किया तो महिला घर के भीतर जाती हुई दिखती जरूर है, लेकिन घर से बाहर आती हुई नहीं दिखती है। तो बाहर जब नहीं आती है तो पुलिस घर के हर एक हिस्सों को टटोला देखा, लेकिन उस महिला के कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। हालांकि पुलिस जब इस पति से पूछा तो पुलिस को पहले पति जो है बाथरूम में ले जाता है, कहता है पत्नी यहाँ तक आई थी, वहां से निकल के किचन में गई थी, किचन में काफी बड़ा सा कुकर रखा था, वो दिखाता है कि इस कुकर के रास्ते से ही हमारी पत्नी बाहर चली गई। अब पुलिस को भी ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इस तरह की बातें वो कैसे कर रहा है। लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछा कि जो मैंने तुम्हें बताया है वही सही है। पुलिस को कहता है, वो इस तरह से नाराज हुई, नाराज होने के बाद वो बाथरूम जाती है, बाथरूम के बाद वो किचन जाती है, किचन के बाद वो बाहर चली जाती है। बाहर कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, जब ये कहानी बताता है पुलिस को विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उसने कहानी सुनाया था। दरअसल पुलिस के सामने वो ये बताया था कि 16 जनवरी 2025 की सुबह की ये घटना है। महिला अपने जिद पे अड़ जाती है कि उसको अपने मायके जाना है और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच कहासुनी शुरू होता है। कहासुनी इतना हो जाता है कि वो अपने पत्नी को धक्का दे देता है। जैसे पत्नी को धक्के देता है तो पत्नी का सर दीवार से जाके टकरा जाता है और पत्नी जमीन पर गिर जाती है। जैसे उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहाना कर रहा है। अब वहां से कुछ हट जाता है, कुछ देर वापस लौट करके आता है, तब पत्नी वहीं पर बेहोशी जैसी हालत में पड़ी हुई थी। 1-2 घंटे के बाद फिर से वो वापस आता है, तब भी पत्नी ठीक वैसी स्थिति में पड़ी हुई थी जैसे पहली पड़ी हुई थी। अब उसने जब उसको देखने की कोशिश किया, उसकी सांसें टटोली, नस टटोली तो पत्नी मर चुकी थी। अब वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। ये बात जब घर से बाहर अगर जाएगा तो सबके सब ये कहेंगे कि पत्नी को तुम ही मारा है। तो शुरुआत में तो ये ऐसा लग रहा था ना अचानक से हुआ एक हादसा है, तो वहां से वो बाहर लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा, क्या मतलब तमाम सारे सवाल उसके मन में उभरने लगे। वैसे भी अपने पत्नी से पिछले 5 साल से तंग आ चुका था, किसी न किसी तरीके से लगातार झगड़े हो रहे थे, उससे पूरी तरीके से छुटकारा ही पाना चाह रहा था, ऐसा कुछ उसका मानसिकता था। लेकिन जो भी होता है वो अचानक एक हादसा होता है और इस बात पे वो कहीं ना कहीं खुश भी था। साल 2012 के भीतर ये दोनों के शादी होते हैं, 2 बच्चे भी होते हैं। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के पिछले 5 साल से झगड़ा भी हो रहा था और धीरे धीरे ऐसे ही बात आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता है तो खुरपाती उसके दिमाग में कुछ ना कुछ सूझने लगता है। अब उसको लगता है कि अपनी पत्नी की लाश को जो है ना, बॉडी को जो ठिकाना लगा दे, और ठिकाना लगाने के लिए उस डेड बॉडी को, अपनी पत्नी की लाश को उठाता है और बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को करने के बाद अपने घर के भीतर रखे हुए बर्तनों में
रखता है उसको डर भी लग रहा था कि कहीं इसमें ऐसा ना हो कि कोई महकना शुरू हो जाए, दुर्गंध आना शुरू हो, इसीलिए उन टुकड़ों को लेकर के जाएगा तभी उसमें ऐसा लगेगा। तो उसने कुछ इस तरीके से प्लान बनाया कि वो अपनी पत्नी को उन टुकड़ों को उस कुकर के भीतर लगातार उबाल रहा था और इस तरीके के प्रोसेस करीब करीब 72 घंटों तक करते रहा। उसकी जो पत्नी है उसके शरीर पे जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो छोटे छोटे टुकड़े करता है, वो तमाम अलग अलग चीजों से उसको कूट काट देता है। उसके बाद मिक्सी मशीन में उसको पीस देता है। सारे मटेरियल्स को जब वो इकट्ठा करता है 72 घंटे के यानी 3 दिनों तक वो इन तमाम सारे चीजों को करते रहा। और वो अपने घर से कुछ ही कदम पे जो एक झील थी, उस झील की जो लंबाई चौड़ाई है ना वो काफी बड़ी विस्तृत झील है और उस झील के काफी गहराई के भीतर तक वो जाता है और अपनी उस पत्नी की जो छोटे छोटे टुकड़े शरीर के थे, जो मिक्सी मशीन में जो पीसे थे, अलग अलग तरीके से कूचे थे, कुकर में 72 घंटे के आसपास जो उबाले थे, 72 घंटे के भीतर जो तमाम सारे जो प्रोसेस किए थे सारे बॉडी को लेकर के झील के भीतर फेंक देता है और 72 घंटे फिर फेंक करके वापस आता है। सब कुछ करने में काफी समय बीत जाता है। जब सास और ससुर जब घर के भीतर एंट्री करते हैं तब तक वो अपने घर के हर एक हिस्से की, हर एक कोने की इतनी अच्छे से सफाई कर दिया था, क्योंकि ये बताया जाता है कि यूट्यूब से कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखा था, ऐसी ऐसी चीजें देखा कि जहां कत्ल करने के बाद लाश को कैसे ठिकाना लगाए। इस तरह के प्रोसेस करने के बाद अपने घर की साफ सफाई, क्योंकि फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह इस चीज को पकड़ ही नहीं पाया। जब पूरे क्लीन कर दिया था तो पुलिस जब इस तरह की कहानी सुना, फोरेंसिक टीम को तुरंत लाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद घर के हर हिस्से को डॉग स्क्वाड की मदद से देखा जाता है कि क्या सच में यहाँ पर कत्ल हुआ या नहीं हुआ, क्या शरीर के छोटे टुकड़े हुए या नहीं हुए, या फिर मिक्सी मशीन का सहारा लिया गया है नहीं लिया है, कुकर के अंदर उबाला गया या नहीं उबाला गया, या किसी भी भारी चीजों से उस लाश को कूटा गया है या नहीं कूटा गया है। तमाम सारी चीजें जांच पड़ताल में थे। फिर पुलिस की टीम झील पहुंचती है तो झील के भीतर जब पुलिस जाता है तो पुलिस देख करके भौचक्का रह जाता है और पुलिस दावा करता है अब यानी उसका पानी के बीचों बीच बहा दिया था। इस तरह की चीज था जो झील में जो महिला के मांस के टुकड़े थे जिसको उबाल रखा था उसको भी उस झील के अंदर बहा दिया था। उसमें काफी संख्या में मछलियां पल रही थी, हो सकता है कि मछलियों ने इस चीज को खा लिया होगा। लेकिन पुलिस के फोरेंसिक टीम ने जब यहाँ से सबूत इकट्ठा करने का कोशिश करता है तो घर से के भीतर से भी खाली हाथ निकलता है, झील से भी वो खाली हाथ निकलता है, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस फिर से उससे सख्ती दबाव से पूछताछ करती है, तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है या झूठ है? तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैंने जो कहा है वही सच है। लेकिन पुलिस को कई दिन बीत जाने के बावजूद भी यानी 24 जनवरी 2025 तक भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत अब तक हाथ नहीं लगा जिससे ये साबित हो सके कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुछ इस तरीके से मारा, इस तरीके से टुकड़े किए, इसको पीसा, उबाला, कूटा, तमाम सारे प्रोसेस करके और झील के रास्ते से जो उसको ऐसे दहा दिया। तो सीसीटीवी कैमरे से जो उसको देखा गया तो कुछ सीसीटीवी कैमरे उसके घर के तरफ उसका मुंह है, उसमें पत्नी आराम से बाहर निकल भी सकती है अगर छुप के निकले, लेकिन पत्नी अपनी मर्जी से निकलेगी तो छुप करके आखिर क्यों निकलेगी? सवाल ये भी उठता है। अगर उसको निकाला गया होगा तो वो छुप करके ही निकाला गया होगा, इसलिए उसके घर से बाहर जाने की कई बार घर से बाहर गया आया तो ये चीज था, लेकिन आखिरी बार गया और बाहर आया इस तरह। लेकिन पुलिस कमिश्नर जो होते हैं वो मीडिया को अपने बयान देते हैं, जो ब्रीफिंग करते हैं इस मामले की, तो कहते हैं कि हम जो इस बयान सुने हैं इस बयान को काफी पूरी तरीके से सच नहीं मान रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें देखने की इस मामले में कोशिश की जा रही है, इसके भीतर कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन उस महिला की अगर लाश नहीं मिली, महिला से जरूरी कोई सबूत नहीं मिला तो ये मामला अदालत के भीतर ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। और अगर मामला ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा तो यह भी एक कहानी एक ऐसे रहस्य बन करके रह जाएगी, क्योंकि पुलिस जो सबूत इकट्ठा करेगी वो सबूत अदालत पहुंचेंगे और अदालत कभी भी दलीलों पर नहीं चलता है बल्कि सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर ही चलता है। और यहाँ पर महिला के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, जो मछलियां खाई, या फिर वो महिला जिंदा है या फिर नहीं है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल अभी भी कर रही है। जैसे इस कहानी के बारे में और कुछ पता चल पाएगा हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश आपको जरूर करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।